कनाडा इज द ओनली डेवलप्ड नेशन जिसके पास हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं है, सो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। इधर अभी भी डीजल की इंजन चलते हैं, लाइक हमारे इंडिया में भी इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं। Hey guys, this is me Nikhil back again with another video और vlog। क्या बोलते हैं मैं बनाता क्यों vlog वीडियो, मैं खुद फिगर आउट नहीं कर पाया। We will call this a video slash vlog. In this video slash vlog, I am going to inform you guys about how do I commute here in Vancouver and what is the best way for travel for students who have come here to Vancouver. And the best way for students to travel in Vancouver is, let the drums roll. Of course, public transit. So let me first tell you that what do you guys need to use the public transit here in Vancouver. आपने मेरे लास्ट व्लॉग जो है कि माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाला व्लॉग, उसमें आपने देखा होगा कि मैं कॉन्स्टेंटली एक ब्लू कलर का कार्ड यूज कर रहा था जब भी मैं बस में जाता था या ट्रेन स्टेशन पे जाता था। सो दैट कार्ड इज कॉल्ड अ कंपास कार्ड। You can get this compass card from any SkyTrain station or Seaver station or West Coast Express stations. You can also get this compass card at some selected London drugstores also. स्टूडेंट्स को आई विल एडवाइज कि गेट दी कंपास कार्ड्स फ्रॉम स्काई ट्रेन स्टेशन क्योंकि वो ज्यादा पास होते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दिस कंपास कार्ड्स ऑनलाइन फ्रॉम दी वेबसाइट, बट उसको आने में 10 दिन जैसे लगते हैं मेल के थ्रू। सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट क्योंकि आपको इधर आके ही तुरंत यूज करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप आके 10 दिन तो घर में बैठने नहीं वाले। तो आई सजेस्ट यू टू गो टू नियरेस्ट स्काई ट्रेन स्टेशन एंड गेट दिस कार्ड। ऑल्सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपास कार्ड। एक तो ये वाला है ब्लू कार्ड जो मोस्ट पॉपुलर है इधर, और एक और होता है दैट इज द ऑरेंज वन। द ऑरेंज कंपास कार्ड इज फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 13 to 18 ईयर्स एंड फॉर द एडल्ट्स हु आर 65 ईयर्स एंड अबव। ब्लू और ऑरेंज कंपास कार्ड्स के अलावा भी मैंने और भी कंपास कार्ड देखे हैं, जैसे एक मैंने रेड कलर का देखा था और ग्रीन कलर का भी देखा है, बट दे आर द लिमिटेड एडिशंस। स्टूडेंट्स के लिए तो ब्लू वन इज द बेस्ट, क्योंकि मैं इधर 2 महीने से हूँ एंड आई डोंट इवन नो नाउ ऑल्सो कि कहाँ से हमें वो लिमिटेड एडिशन कार्ड्स मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे आर लिमिटेड एडिशन, सो दे विल बी एक्सपेंसिव, सो आई वुड रेकमेंड taking this one. So now I will go to the nearest SkyTrain station and I will show you from where and how you can get this card. तो गाइज हम बरकितलम स्टेशन आ गए हैं, जो हमारे घर से सबसे पास का स्काई ट्रेन स्टेशन है। एंड हर स्टेशन पे आपको ऐसी मशीन्स दिखेगी। सो दिस आर द कंपास कार्ड मशीन्स एंड यू कैन गेट द कंपास कार्ड फ्रॉम हियर। सो बेसिकली गाइज व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इधर न्यू कंपास कार्ड पे टैप करना है एंड आपको ऐड स्टोर वैल्यू पे टैप करना है। मैं आपको बताऊंगा मंथली पास और डे पास क्या होता है बाद में, लेकिन अभी आपको ऐड स्टोर वैल्यू पे टैप करना जब आप पहली बार ले रहे हो। एंड आपको उसमें ये वैल्यू है 5, 10, स्टार्टिंग के लिए 5 या 10 कुछ भी ले सकते हो, जो उसमें ऐड होगी। $6 विल बी दी कॉस्ट ऑफ दी कंपास कार्ड जो रिफंडेबल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने $10 पे टैप किया तो आपको $16 दिख रहा है, बिकॉज 10 और 6 इज दी कॉस्ट फॉर दी कंपास कार्ड, वो जो रिफंडेबल होता है। एंड यू कैन यूज द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और यू कैन जस्ट सिंपली पुट दी कैश हियर, तो मशीन कैश ले लेगी एंड यू विल गेट द कंपास कार्ड हियर नीचे इधर। बस इतना सिंपल सा होता है। अभी हम पैक कर देते हैं क्योंकि मैं दूसरी बार नहीं लेने वाला कंपास कार्ड, मेरे पास ऑलरेडी एक है। एक और चीज मैं आप सबको जो बताना भूल गया कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग द पब्लिक ट्रांजिट यू हैव टू वेयर द मास्क। इसलिए मैंने अभी मास्क पहना हुआ है क्योंकि मैं बस से आया, बिना मास्क के दे डोंट अलाउ यू टू यूज द ट्रांजिट। अब हमें पता चल चुका है कि कंपास कार्ड कैसे लेते हैं, तो आई विल नाउ इन्फॉर्म यू अबाउट हाउ इट वर्क्स। एवरी टाइम यू टैप इन अ कंपास कार्ड $2.45 आपके स्टोर से डिडक्ट हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जाना है तो भी $2.45 ही कटेंगे, एंड आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है तो भी $2.45 ही कटेंगे। इन शॉर्ट 1 टैप इज इक्वल टू $2.45 डिडक्टेड। रिमेंबर की जो वैल्यू मैंने 2.45 बोली, दैट्स ओनली वैलिड फॉर बसेज एंड स्काई ट्रेन। जो सी बसेज है उसका फेयर अलग है और जो वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस है उसका भी फेयर अलग है। ऑल्सो जो 1 टैप होता है इट इज वैलिड फॉर 90 मिनट्स। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार टैप किया और 25-20 मिनट का ट्रेवल था आपका, और उसके बाद आपने बस चेंज किया एंड दूसरी बस में जाके टैप किया तो आपका $0 कटेंगे, क्योंकि वो जो आपको फर्स्ट टैप है दैट इज स्टिल वैलिड नाउ। आप जितनी चाहो उतनी बसेस चेंज कर सकते हो और उनमें टैप कर सकते हो, लेकिन आपका वो जो पहला बार का 2.45 कटा है वही रहेगा और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ कितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे विद इन दोज 90 मिनट्स। दिस सेम अप्लाइज इन द केस ऑफ बस टू ट्रेन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर से बस पकड़ता हूँ और स्काई ट्रेन स्टेशन जाता हूँ टू गेट द ट्रेन, तो मैं उधर स्काई ट्रेन स्टेशन पे भी टैप करता हूँ तो मेरे $0 कटते हैं, क्योंकि 2.45 ऑलरेडी मेरे बस के कट चुके हैं। एंड दिस सेम ऑल्सो वर्क्स इन द केस ऑफ ट्रेन टू बस ऑल्सो। ट्रेन के बाद बस में टैप करोगे विद इन 90 मिनट्स ओनली, विद इन 90
90 मिनट्स वरना आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लेकिन अगर विद इन 90 मिनट्स आप टैप करोगे ट्रेन से ट्रेवल करने के बाद बस में, तो बस में आपका 0 कटेगा, क्योंकि जो 2.45 यू टैप्ड इन द ट्रेन इट इज स्टिल वैलिड नाउ। दिस विंड इज मेकिंग दिस वीडियो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत ठंडा हवा चल रही है इधर। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू द बस। ट्रेन्स के लिए एक थोड़ा एक्सेप्शन है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। द स्काई ट्रेन नेटवर्क इन वैंकूवर इज डिवाइडेड इनटू 3 लाइन्स, दैट इज द कनाडा लाइन, द मिलेनियम लाइन एंड द एक्सपो लाइन। जो लोग मुंबई की लोकल में ट्रैवल कर चुके हैं दे विल बी एबल टू रिलेट दिस, बिकॉज उधर 3 नेटवर्क्स में डिवाइडेड है लोकल ट्रेन नेटवर्क जो है। सो ऐसे ही इधर वैंकूवर में भी 3 नेटवर्क्स है स्काई ट्रेन के। As you guys can see, the SkyTrain network of Vancouver is divided into 3 zones, Zone 1, Zone 2 and Zone 3. So अगर आप इंट्रा जोन अगर खाली ट्रैवल करोगे तो आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं होगा। लेकिन आप जोन टू जोन ट्रैवल करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू गो फ्रॉम 1 जोन टू जोन 2 और 1 जोन टू जोन 3, तो देयर विल बी एडिशनल कॉस्ट। दिस जोन सिस्टम इज ओनली फॉर स्काई ट्रेन्स। बसेस में सब कुछ ही एक ही जोन होता है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। लेकिन स्काई ट्रेन्स के केस में यू गेट एक्स्ट्रा चार्ज। सो अगर आप एक जोन ट्रैवल करोगे तो यू विल बी चार्ज $1.10 एक्स्ट्रा, एंड अगर आप 2 जोन एक साथ ट्रैवल करोगे तो यू विल बी चार्ज $2.10 एक्स्ट्रा। ये जो जोन टू जोन ट्रैवल का एडिशनल कॉस्ट है दैट डजंट अप्लाई आफ्टर 6:30 PM ऑन वीकडे एंड थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग द वीकेंड्स एंड द पब्लिक हॉलीडेज। बस के केसेस में देयर आर ओनली टैप इन्स, मतलब आपको खाली बस में एंटर होने के टाइम खाली टैप इन करने का और आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ स्काई ट्रेन्स यू हैव टू डू 2 टैप्स, दैट इज टैप इन एंड टैप आउट। सो व्हेन यू टैप आउट द सिस्टम विल सी दैट फ्रॉम विच जोन हैव यू टैप्ड in and in which zone have you tapped out, and you will be charged accordingly. Google Maps are your greatest friends when you are new here, क्योंकि Google Maps में अगर आप अपना स्टार्टिंग लोकेशन और डेस्टिनेशन दोनों डालोगे तो आपको वो पूरा ही कौन सा बस लेना है, कौन सा स्टेशन लेना है, स्टेशन के कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, वो सब कुछ आपको बता देगा। Coming back to the monthly and the daily passes. So monthly pass is a pass that allows you unlimited taps throughout the month. Basically what you guys have to do is कि आपको बस देखना है कि आपका कौन से जोन में ज्यादा ट्रैवल होता है और उसके हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट अ पास। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉलेज और वर्क दोनों एक ही जोन में आता है तो यू कैन टेक दी 1 जोन पास। अगर आपका जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल है वो 2 जोन के बीच में होता है यू कैन टेक दी 2 जोन पास। एंड सिमिलरली अगर आपका ट्रैवल अगर 3 जोन में हो रहा है मंथली तो यू हैव टू टेक अ 3 जोन पास। जब मैं नया नया आया था वैंकूवर में तब मेरे पास जॉब भी नहीं थी और मेरा कॉलेज भी ऑनलाइन था, सो आई न्यू कि मेरा ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक दी मंथली passes. Instead I just opted for taking the store value. Daily passes are exactly what is written here in the description, that they allow unlimited taps throughout a day and they are of $10.75. You can buy the daily passes from any of the Compass card machines that I showed you earlier in the video. So as I mentioned earlier in the video कि there is one more train network that is called the West Coast Express. The West Coast Express is basically for tourists, तो हम students का इतना काम नहीं है। So it is quicker than the sky trains. Canada is the only developed nation जिसके पास high speed rail network नहीं है, so वो थोड़ा सा embarrassing है, क्योंकि in France we have TGV, in Japan we have bullet train. इधर अभी भी डीजल की engines चलते हैं, like हमारे इंडिया में भी इलेक्ट्रिक engines आ गए हैं लेकिन इधर खाली डीजल के engines हैं। The West Coast Express travels from Waterfront Station to Mission City Station. Also I mentioned about the Seabus, तो Seabus helps you travel between Vancouver and North Vancouver through water of course. Another thing to keep in mind is कि आप एक कंपास कार्ड यूज करके 2 लोगों का फेयर नहीं भर सकते, क्योंकि एक स्टेशन पे या एक बस में खाली एक ही टैप अलाउड होता है और दूसरी बार टैप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ, बट यू कैन यूज योर स्टोर्ड वैल्यू टू बाय अ टिकट फॉर अनदर पर्सन। सो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पब्लिक ट्रांजिट इन वैंकूवर। अगर मैं कुछ भूल गया तो प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। ऑल्सो आई विल बी पुटिंग द लिंक फॉर द ट्रांसलिंक वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग उस पर जाके इन्फॉर्मेशन पढ़ भी सकते हो। दिस वॉज वन ऑफ द व्लॉग्स जिसमें मैं पूरे व्लॉग बोलते रह रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। These type of vlogs are also very important. I like sharing what I know. I hope that this vlog will help you if you are in Vancouver or are planning to come here. I have tried to keep it as simple as possible and जितने भी like basic points आने वाले students के लिए important है वो मैंने cover किया है. So this is all from my side for this video. Until next time, bye bye.